जीपी के सम की बात करें, किसी जीपी में अगर फाइनाइट जीपी है, कहने वाले उस जीपी में नंबर ऑफ टर्म क्या है, n है। अगर नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट है तो फाइनाइट जीपी होती है, तो फाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालेंगे आज उसके बारे में बात करें। तो मान लेते हैं हमारे पास जीपी रही होगी ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3 डॉट 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 और लास्ट में ए आर की पावर n माइनस 1 हो। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो कह रहा है ये हमारे पास फाइनाइट जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म कितने दे रखी है ए और जिसका कॉमन रेशियो कितना है अभी आर। तो कह रहा है इस जीपी का सम क्या रहा होगा, इस जीपी का सम क्या रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं सम की तो एस एम इक्वल टू क्या बनेगा अभी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 3 प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या बना होगा ए आर की पावर n माइनस। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये मान लेते कौन सी टर्म है, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी ए आर की पावर n माइनस 2 प्लस ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो r से, तो r इंटू एस एन क्या बनेगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस डॉट डॉट यहाँ क्या बनेगा अभी r से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर की पावर n माइनस 1 प्लस ए आर की पावर n। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? आगे सभी को। उसके बाद इक्वेशन 1 में से 2 को क्या कर दो माइनस कर, तो इक्वेशन 1 में से माइनस कर दिया किसको, इक्वेशन नंबर 2 को। तो देखो भी क्या मिला होगा, क्या बनेगा एस एन माइनस आर इंटू एक्स इक्वल। अब माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस आया, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, हर जगह क्या होगा माइनस। तो तुम बताओ ये इससे कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये इससे कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ऐसे कैंसिल होगा, तो ये इससे कैंसिल होगा कि नहीं होगा। जब इसका स्टार्टिंग का बचा तो इसका कौन सा बचेगा, लास्ट का बचेगा। अरे आएगी नहीं बात समझ में। तो क्या बन गया ये ए प्लस ए माइनस ए इंटू आर की पावर n। क्या बेटे बात समझ में आ गई? यहाँ क्या कॉमन आ गया एस एन, तो क्या बच गया अंदर 1 माइनस आर इक्वल टू यहाँ क्या कॉमन आ गया ए, क्या बच गया 1 माइनस आर की पावर n। ठीक बात है। तो तुम बताओ एस एन की वैल्यू क्या आ गई ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस। क्या बेटे एक बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? अरे आई गई क्या हो गया माइनस करने में और भी बचल है नहीं यार, वो तो कट गया ना सारे, आगे कटते रहेंगे। अभी क्या मैं एन लिख के काटता हूँ बोर्ड बढ़ जाएगा सब पूरा। भाई देखो कटते जाएंगे सारे से, इसका स्टार्टिंग का ए बचेगा तो इस दूसरे वाले का लास्ट का ये बचेगा, बस और बाकी सब कुछ कट जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एस एन इक्वल टू क्या हो गया ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करता, अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करता तो आपका आंसर क्या आता है एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस। ठीक बात है। अब बात ये हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए, 2। अब कौन सा कम लगेगा, तो याद रखना पहले केस में इफ यदि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जो आपका कॉमन रेशियो होता है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो Sn का कौन सा फॉर्मूला लगेगा Sn इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस। ठीक बात है। अगर यदि आपकी वैल्यू r की वैल्यू 1 से क्या हुई कम, लेस देन 1 हुई, देन तब Sn का जो फॉर्मूला क्या बनेगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस r। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? देख लो बेटे बात दोबारा बताने या समझ में आ गई? ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे आज कि किसी भी जीपी के फाइनाइट जीपी का समय कैसे निकालते। कई बार ये भी तो हो सकता है आपके पास, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और मैं यहाँ पहले 5 तक लेता हूँ, ये भी तो आ सकता है। ये बताओ जीपी में है या नहीं है? अरे जीपी में है या नहीं? तो इसका सम निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, टाइप भी कर सकते हैं। आप बताओ दो हर एक टर्म अगर सेम है, इसका कॉमन रेशियो कितना हो गया
1, तो एक केस और बन जाएगा, इफ आर की वैल्यू कितनी होगी 1, तो सम क्या होगा एस एन क्या होगा, तो देखो कितने 1 2 3 4 5, परिणाम होना कितना चाहिए 10, अगर मैं 2 into 5 कर दूं तब भी कितना आएगा 10। इसमें अगर सब कुछ सेम है तो जितने बार है उतने को एक टर्म से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, अगर सब कुछ सेम रहा तो कितने टर्म है n टर्म है, कितने टर्म है n टर्म है, तो सम भी कितना हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा, अरे सब कुछ ए पहली टर्म आई तो क्या होगा n into a, और a क्या होगा वहां फर्स्ट टर्म, क्या बेटे ये बात समझ आएगी नहीं, अरे ये तो क्या गिनते हैं कितने 5 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी थी a इंटू कितना था 2, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, क्या बेटे तीनों फॉर्मूले दोबारा बताऊं या समझ में आए, देख लो किसी बच्चे को फॉर्मूले डाउट आगे भी सभी को, ठीक है शाबाश। अब देखो इन पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/2 1/4 1/2 8, ये आपके पास कोई कह रहा है जीपी है, इसकी पहली 10 टर्म्स का सम निकालना, आपको पहली 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो तुम बताओ a की वैल्यू कितनी होगी 1, r की वैल्यू कितनी होगी 1/2 अपॉन 1, आंसर कितना आएगा 1/2, एंड n की वैल्यू कितनी है 10, पहली 10 टर्म का सम निकालना है, तो तुम बताओ आंसर r की वैल्यू 1 से ज्यादा है कम, अरे 1 से कम है या ज्यादा कम, तो एसएन का फॉर्मूला क्या लगेगा a into 1 minus r की पावर n अपॉन 1 minus r, बेटे a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस r की वैल्यू 1 अपॉन 2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, और n की जगह कितना था 10, क्या बेटे बात समझ में आ गई, तो कैलकुलेशन करोगे तो 1 हो गया, ये कितना हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर कितना हो गया 10, और नीचे कितना आंसर आएगा 1/2, अरे 1 में से 1/2 माइनस 1 कितना बचेगा 1/2, एलसीएम लो 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन नीचे कितना आएगा 2 की पावर 10 और ऊपर कितना चला जाएगा 2, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका इस जीपी की पहली 10 टर्म्स का क्या आएगा सम आएगा, ठीक है बेटे समझ में आया कि नहीं आया, आगे अरे आया कि नहीं आया, आ गया, अगला देखो क्या देखा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए की क्यूब, कह रहा है इसमें n टर्म्स का हमें क्या निकालना है सम निकालना है, ये जीपी में है या नहीं है, अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो कितना होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, तो a लिखने में तो कॉमन आ जाएगा भाई, इसमें a यूज हो रहा है तो a लिख नहीं सकते आप, अरे a यूज हो रहा है तो दोबारा a लोगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, a सीक्वेंस वाला a है या फर्स्ट टर्म है, इसका लैंग्वेज लिख दो फर्स्ट टर्म, कितनी है फर्स्ट टर्म भी 1, कॉमन रेशियो कितना आएगा माइनस ए, अरे आएगा बेटे समझ में आया क्या, इसको इससे जो माइनस है फिर माइनस है फिर माइनस है, तो कॉमन रेशियो कितना हो गया माइनस, ठीक है बेटे ये बात समझ में आएगी नहीं है, तो तुम ये बताओ इसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n की जगह कितना है n, करें का सम निकालो, अब a के बारे में नहीं पता कि a 1 से बड़ा है या 1 से, तो आपका मन करे वो फॉर्मूला लगा, आगे बात जब आप स्पेसिफाई नहीं हो कि r 1 से बड़ा है या r 1 से छोटा है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो आपकी मर्जी को फॉर्मूला लगाओ, तो Sn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, a की जगह कितना है 1, r की जगह कितना है माइनस a की पावर कितना हो गया n माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा माइनस a माइनस, क्या बेटे समझ में आया कि नहीं, अरे दोबारा बताओ या समझ में आ गया, अब मैंने ये लगा दिया, बुक वाले ने ये लगा रखा है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो मैंने आपको पहले बताया था जब आपको स्पेसिफाई नहीं करता है तो आपकी मर्जी, आप ये फॉर्मूला लगाओ चाहे ये लगाओ, बेटे सम का फॉर्मूला अप्लाई करना आया कि नहीं आया, आगे देखो अगला क्वेश्चन, the sum of n terms of n GP, एक जीपी की n टर्म्स का सम आपको दे रखा है, कितनी जीपी क्या देखिए 4 प्लस 4 2 प्लस 8 प्लस डॉट 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 इज
28 प्लस 12√2। ठीक है, फाइंड n, क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आया? हाँ, तुम बताओ, इसमें सभी का सम ये दे रखा है, तो कह इसमें कितने टर्म है, n की वैल्यू फाइंड आउट करने में कितने टर्म है, क्या आपको पता है कितनी है? नहीं, तब भी आप n मानोगे, क्वेश्चन ने n टर्म दे रखे हैं तो n की वैल्यू निकालनी। इस क्वेश्चन में किसका आंसर निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन में इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी माननी है, n, तो किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n की। अगर क्वेश्चन में कहता इसमें कितने टर्म है जिनका सम ये होगा, तो भी आप कितने टर्म मानते, n टर्म मानते। ठीक है, तो लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर माननी पड़ती है कितनी मानते भी, n। तो तुम बताओ इस पे Sn की वैल्यू कितनी होगी, 28 प्लस 12√2 होगी कि नहीं होगी? बेटे a की वैल्यू कितनी होगी, 4। r की वैल्यू कितनी होगी, 4√2 अपॉन 4 कितना आ गया, √2। जो एक से बड़ा है या छोटा, बड़ा। क्या बेटे ये बात समझ में आई? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Sn इक्वल टू 28 प्लस 12√2। फॉर्मूला बताओ Sn का कौन सा लगेगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्या बेटे कैसे लगेगा, समझ में आएगी बात? क्यों? क्योंकि सर आप स्पेसिफाई है कि r की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 के लगभग आती है, तो 1 से ज्यादा है कम, ज्यादा, इसलिए यही फॉर्मूला लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, 4। अब r की वैल्यू कितनी है, √2 की पावर कितनी हो जाएगी, n। अरे क्या ये बात समझ में आ गई, -1 अपॉन √2 माइनस 1 इक्वल टू 28 प्लस 12√2। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कितना बन गया अभी, 4√2 की पावर n माइनस 4 इक्वल टू 28 प्लस 2√2 इंटू कितना हो गया, √2 माइनस 1। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गया? ये कितना हो गया, 4√2 की पावर n माइनस 4 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 28√2 कितना आ गया, प्लस 12√2 को 2 से करोगे तो 24 आएगा, माइनस 28। ठीक है, -28 और माइनस 12√2, तो ये कितना हो गया, 4 कॉमन आ गया, √2 की पावर n माइनस 1। यहाँ कितना आएगा, 16√2 और यहाँ कितना बचेगा, -4। क्या बात समझ में आ गई? तो 4√2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 4 क्या आ गया, कॉमन, क्या बच गया, 4√2 माइनस 1। 4 से क्या कट गया, 4, तो क्या बन गया, √2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 4√2 माइनस 1। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो मैं 2 की पावर n/2 लिख सकता हूँ, इक्वल टू ये क्या बढ़ेगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2। दोनों का बेस सेम, पावर क्या होगी, ऐड, तो क्या आएगी, 5/2। तो ये बात समझ आएगी? तो तुम बताओ, कंपेयर करोगे तो n/2 का आंसर कितना आ गया, 5/2। 2 से 2 कट गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई भी, 5। दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी ये क्वेश्चन दोबारा बताना है, समझ में आ गया? कह रहा है इस चिट्ठी में कितनी टर्म होंगी जिनका सम कितना होगा, 28 प्लस 12√2। तो हमें पता ही नहीं कितनी टर्म होगी, हमने कितनी टर्म मान ली, n टर्म होगी। तो Sn कितना हो जाएगा, 28 प्लस 12√2। Sn का फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि पहले स्पेसिफाई हो गया था कि √2 हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा, तो r की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यही फॉर्मूला लगेगा सर। तो यहाँ a की वैल्यू रखी, r की वैल्यू रखी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, कैलकुलेशन की, तो वहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। क्या बेटे बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, समेशन k इक्वल टू 1 से क्या है 11 तक 2 प्लस 3 की पावर 10 का आंसर क्या रहा होगा। समेशन k इक्वल टू 1 से कहां तक है, 11 तक।
समेशन होता है भी, क्या होता है समेशन। इसका मतलब होता है कि पहली टर्म का आंसर रखो प्लस, फिर दूसरी टर्म प्लस, मतलब हर टर्म के बीच में किसका साइन आ जाएगा प्लस का। इसका मतलब ये के की जगह पहले कितना रखोगे 1 प्लस, फिर क्या रखोगे 2 प्लस, फिर रखोगे 3। क्या बेटा ये बात समझ में आएगी नहीं आगे? तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर आपसे कोई पूछे तो सर इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब? 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस दो लास्ट में 2 प्लस 3 की पावर 11। क्या बेटा ये बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 कितनी बार आया है 11 बार है, तो 2 2 को अलग करेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस दो लास्ट में 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस दो 3 की पावर 11। कितनी बार 2 है? 11 टाइम्स है या नहीं है? अरे 11 टाइम्स है या नहीं है? ठीक है। ये किसमें कितनी टर्म है इसमें 11, पर ये किसमें है जीपी में, ये किसमें अभी जीपी में। क्या ये बात समझ में आ गई? तो तुम बताओ एक जैसी टर्म 11 टाइम्स है तो सम n इंटू ए, तो n की जगह कितना है 11 इंटू 2 प्लस ये किसमें चलेगी जीपी में, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 3, इसका कॉमन रेशियो कितना है 3, 1 से बड़ा है छोटा बड़ा, तो क्या हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर। क्या बेटे बात समझ में आ गई? ये तो कितना हो गया 22 प्लस 3 इंटू 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 2। इसकी कैलकुलेशन करोगे आपका क्या आ जाएगा सम आ जाएगा इस समेशन। दोबारा बताओ या समझ में आ गया? आगे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, जो अगली टाइप पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहे हैं 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डॉट डॉट, ये महाभारत चलती रहेगी तो कहां तक n टर्म्स तक। तो कह रहा है इसका समय क्या होगा? ऐसा भी पूछ सकता है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस 2 कहां तक है ये n तक। ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ आए? ये दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करेंगे? पहली बात तो ये सर, ये तो ना तो एपी में ना ही जीपी, देखने से ना तो ये एपी में ना ही जीपी में, तो क्या कर सकते हैं? तुम बताओ एस एल इक्वल टू क्या करेगा आपको 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डॉट डॉट है या नहीं आपके पास? कहां तक है? अप टू n टर्म्स। ठीक है, क्या करें? देखो एक ऑप्शन है सर ये एपी में ना ही जीपी में। अगर ये एपी में और जीपी में होती तो क्या आपका कुछ सॉल्यूशन करते हैं हम, उसके अलावा तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। तो मैंने क्या किया इसमें 5 कॉमन लिया, तो क्या बन गया 5 कॉमन लेते हैं, अरे 5 कॉमन लेते क्या बन गया 1 प्लस 11 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट टर्म कितनी रहेगी अप टू n टर्म। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक। अब भी सर क्या हुआ 5 था 1 आ गया, ऐसा तो कुछ किया नहीं आपने जिससे आंसर आप भी आ जाए। तो मैंने क्या किया इसको स्टेप देख लेना, लगभग क्वेश्चन में स्टेप होते हैं। मैंने क्या किया 9 से डिवाइड किया और 9 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डॉट डॉट कितनी महाभारत है अभी अप टू n टर्म्स। हाँ क्या ये बात आपको दोबारा बताइए या समझ में आए? तो कितना हो गया 5 अपॉन 9, 10 को मैं 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 10 माइनस 1 लिख दूं। अरे क्या ये बात समझ में आ गई? 99 को 10 की पावर 2 माइनस 1 लिख दूं। अरे है या नहीं? इसको 10 की पावर 3 माइनस 1 लिख दूं। ठीक है, अब तो n टर्म है तो लास्ट में 10 की पावर n माइनस 1 को आया होगा। क्या बेटे ये बात समझ में आएगी? अरे याद नहीं। अब तुम बताओ एक ही टर्म की तो 2 टर्म बनाई है,
ये मिलकर तो एनी टर्म हुई, तो ये बढ़ जाएगी 5/9। मैं इस चीज को 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ n। क्या कोई दिक्कत? आई इनको अलग लिख दिया मैंने n टर्म को, और माइनस 1 प्लस 1 डॉट डॉट प्लस 1 कितनी बार है अभी? n टाइम्स है। ये चीज मैंने अभी, क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? ये बात दोबारा बताओ, ये समझ में आ गई? तो ये बात समझ में आ गई। ये तो हो गया 5/9। ये सब कुछ किस में चला गया? जीपी में। कितने टर्म है? n टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है? 10। कॉमन रेशियो कितना है? 10। तो आंसर क्या आएगा? a इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस। क्या बेटे ये बात समझ में आ गई आपको? अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? माइनस इसका आंसर कितने टर्म है? n। a कितना है? 1। n इंटू 1 n। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे भी लिखोगे तो आपकी मर्जी 5/9। इसको आप लिखोगे 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन कितना हो गया अभी? 9 माइनस n। आगे कैलकुलेशन करो, आपकी मर्जी है। अब 9 आप एलसीएम लोगे, वैसे कैलकुलेशन करना आपकी मर्जी है। क्या ये तरीका दोबारा बताऊं या समझ में आया? देख लो, किसी बच्चे को दोबारा बताना। याद रखना, हमें ऐसा बनाना है कि 9 आके हम 10 की पावर में लिख दे ताकि जीपी में चला जाए। ज्यादातर क्वेश्चनों में ऐसा ही सोचना है कि क्वेश्चन दोबारा बताऊं या समझ में आए। तो बात ये आती है सर अगले क्वेश्चन में क्या सोच सकते हैं? अगले क्वेश्चन बताओ क्या सोच? तो इसको सही से लिख लो, अगर दिक्कत करता है तो। और ज्यादा इसको क्या लिख सकते हैं? Sn इक्वल टू 6/10 लिख सकते हो आप, प्लस 66/100 प्लस 666/1000 प्लस डॉट डॉट कितने टर्म है? 2n टर्म। क्या ये बात समझ आई? हाँ, क्या कॉमन ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं, और तो कुछ अपने पास की बात नहीं है। नीचे से ले सकते तो 10 ले सकते हैं। 10 लेंगे तो यहाँ तो भाई 6/10 आ जाएगा, या तो 1 हो जाएगा या 1/10 हो जाएगा। नीचे तो 10 रहेगा, भागेगा नहीं। तो 10 को बांटने देखो, पहले तो क्या कॉमन लेते हैं? 6 ले लिया, क्या बन गया अभी? 1 प्लस 1/, अरे नहीं 11 बढ़ेगा। 11 1/, प्लस डॉट डॉट कितनी होगी? n टर्म्स। क्या बेटे ये बात समझ में आ गई? अरे आई कि नहीं आई? अच्छा 1/10 नहीं लिखा, ये तो गड़बड़। अब तो सही है भाई। अगर ऊपर सब जगह 1 होता तो देखो 1/10 की पावर 2 1/10 की पावर 3 जीपी में चला जाता। और दिक्कत कौन है? पहले 1 है, फिर 11 है, फिर 111। ये बड़ी दिक्कत। हाँ शाबाश। अब एक ऑप्शन इसको 9 बढ़ा, 9 बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? 9 से डिवाइड और 9 से, तो तुम बताओ 9/10 हो गया कि नहीं हो गया? 99/10,100 हो गया कि नहीं हो गया? प्लस 999/1000 हो गया कि नहीं हो गया? प्लस डॉट डॉट प्लस 2 n टर्म्स। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? अब क्या करें भाई? 9 को तो 10-1 लिख देते, पर अब सोचो 9/10 को क्या लिख दूं मैं? 1 माइनस 1/10 लिख सकता हूं। अरे 1 माइनस 1/10 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ 99 को क्या लिखूं? 1 माइनस 1/100 को दिक्कत। हम इसको क्या लिखूं? 1 माइनस 1/1000 को दिक्कत। प्लस 2 कितने टर्म है? n। क्या बेटे ये बात समझ में आ गई? अरे आई कि नहीं आई? ये तो हो गया 6/9, ये हो गया 1 माइनस 1/10। इसको मैं लिख दूं 1 माइनस 1/10 का 10 की पावर 2। इसको मैं लिख दूं 1 माइनस 1/10 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट कितने टर्म है अभी? n टर्म। ये बात समझ में आ गई? ये तो क्या हो गया 6/9। 1 कितनी टर्म्स तक है? n टर्म। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी होगी अभी? n टर्म्स। ठीक है, माइनस क्या बन गया? 1/10 प्लस 1/10 की पावर 2
प्लस 1/10 की पावर 3 डॉट कितने टर्म है ये भी n टर्म। क्या बताओ इसका सम नहीं निकाल सकते? अरे चिट्ठी में आ गया फर्स्ट टर्म कितनी है 1/10, कॉमन रेशियो कितना है 1/10, कौन सा लगेगा r की वैल्यू लेस देन 1 वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा n और बार मल्टीप्लाई कितने 6/9 से। क्या बताओ ये तरीका समझ में आया कि नहीं? दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आते थे भी। कोई बात नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछ लो। अरे किसी बच्चे को दोबारा बताना है क्या? आगे क्वेश्चन सुन देख लो किसी बच्चे को, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछ लो। आगे क्वेश्चन कर लो इस टाइप का क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन कर। हाँ देखो एक फंक्शन आपको दे रखा है x प्लस y, इसको तो किसके बराबर है fx इंटू fy के बराबर। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कह रहा है f1 इक्वल टू कितना रखा है 3 एंड समेशन x की वैल्यू 1 से कहां तक है n तक, fx इक्वल टू कितना है 120। तो कह रहा है n की वैल्यू क्या रही होगी? क्या चाहता है क्वेश्चन, n की वैल्यू क्या रहेगी? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है f x प्लस y किसके बराबर है fx इंटू fy के, और f1 की वैल्यू कितनी है 3 दे रखी है। तो कह रहा है समेशन x की वैल्यू 1 से n तक और fx इक्वल टू कितना दे रखा है 120 दे रखा है। तो कह रहा है n की वैल्यू क्या रहेगी? बाद में देखिए, पहले देख लेते आता क्या है भाई, ये तो पता लगी आता क्या है। तो तुम बताओ पहले 1 रखोगे तो क्या आएगा f1, फिर f2, फिर f3, फिर f4 प्लस डॉट लास्ट में क्या बनेगा fn इक्वल टू 120। बेटे समझ में आई कि नहीं आई बात? इक्वल टू क्या हो गया 120। क्या करें भाई? सर f1 की वैल्यू तो है अपने पास, f2 की वैल्यू नहीं है, f3 की वैल्यू नहीं है। अरे बात समझ आ रही है? f4 की वैल्यू नहीं है। तो मैं देखा मैं f2 को मैं क्या लिख सकता हूँ f1 इंटू 1 लिख दूं, f2 को 1 प्लस 1। अरे लिख सकता हूँ क्या f2 को f1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, और fx प्लस y किसके बराबर है fx इंटू fy के। तो f1 प्लस 1 f1 इंटू f1 के बराबर होगा भी होगा, और f1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू 3 की पावर 2 होगा भी होगा। कई बार समझ में आता ही नहीं है। हाँ ऐसे में बात करूं f3 की, तो f3 को f2 प्लस 1 लिख सकता हूं। तो इसका आंसर क्या बनेगा f2 इंटू f1। तो f2 की वैल्यू कितनी है अभी 3 की पावर 2 और f1 की वैल्यू 3 की पावर 1। तो आंसर क्या आएगा 3 की पावर 3। अब f4 की वैल्यू क्या बनेगी अभी f3 प्लस 1। तो f3 इंटू f1, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर क्या होगा 4। क्या ये बातें समझ में आई? अरे आई ना। तो ये चीजें उठा के यहाँ रखोगे तो f1 की जगह कितना होगा 3 की पावर 1, f2 की जगह 3 की पावर 2, f3 3 की पावर 3, टोटल लास्ट में 3 की पावर क्या होगा n, इसका कितना होगा 120। क्या बेटा ये बात समझ में आ गई? अरे ये किस में चलेगी? किस में चलेगी? जीपी में। और जीपी का सम जानते हो तो क्या होगा a की जगह 3, r कितना आएगा 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू, क्या समझ में आ गया? कितने कट है कितना हो गया 3 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 120। 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 120 अपॉन 3 नीचे और 2 ऊपर, कितने कट गया अभी 4। तो क्या बन गया अभी 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 80। तो 3 की पावर n इक्वल टू 81। 3 की पावर n और 3 की पावर कितना हो गया 4। तो बताओ n की वैल्यू कितनी होगी 4। क्या बेटी ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? देख लो किसी बच्चे के क्वेश्चन दोबारा बताना है समझ में आ गया? आगे में सभी को देख लो। अरे आया कि नहीं आया? आया। ये बात अगर समझ में आ गई तो आप मेरे भी एक क्वेश्चन निकाल के दिखाओ। 2 क्वेश्चन आपको निकालने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये निकालना आपको
समेशन k की वैल्यू 1 से 10 3 + 2k, ठीक है। और दूसरा इनका समेशन, इसका आंसर निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, 0.4 + 0.44 + 0.444 प्लस .2 टर्म में भी n टर्म्स तक है। इसका आंसर निकालना है, इसका सम निकालना है और इसका दोनों टाइप करवा दी, नहीं करवा दी, तो दोनों करनी है। उसके बाद इस एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन बच के लास्ट के वो करवाऊंगा और पिछले एक्सरसाइज के डाउट करवाऊंगा। तो अगर पिछले एक्सरसाइज आपने नहीं किए जितने की तो कर लेना और ये सम वाले क्वेश्चन करना, ठीक है।